स्वागत है आपका डीके एग्जाम पॉइंट में। आज है 30 जुलाई 2026 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 2026 में गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा आपका होंग वांग। क्या हो जाएगा आंसर? होंग वांग। अब चलिए, इससे पहले जो प्रथम स्थान जो आई थी प्रथम महिला वो 2014 में बनी थी, जिसका नाम था मरियम मिर्जा खानवी। क्या नाम था? मरियम मिर्जा खानी। द्वितीय महिला जो बनी थी, दूसरी महिला जो बनी थी 2022 में बनी थी, जिसका नाम था मरीना व्याजोवस्का। मरीना व्याजोवस्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चीन के हांगजो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका ईशा सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? ईशा सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानेश्वरी यादव। क्या हो जाएगा? ज्ञानेश्वरी यादव। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा राजा मुथुपंडी। क्या हो जाएगा? राजा मुथुपंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 58 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्या रानी देवी। विंध्या रानी देवी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका त्यागराज स्टेडियम। त्यागराज स्टेडियम ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कितने राष्ट्रमंडल सदस्य देशों ने भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा आपका 25 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया? तो 25 देशों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन के हांगजो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। क्या हो जाएगा आंसर? मनु भाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका वल्लूरी अजय बाबू। वल्लूरी अजय बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज मंत्रालय। क्या हो जाएगा आंसर? पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलेटिक कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा शर्मिला धनखर। क्या हो जाएगा? शर्मिला धनखर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में महाराष्ट्र में माइक्रोपोरोलेस कोल्हापुरेंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह किस जैविक समूह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कवक। क्या हो जाएगा आंसर? कवक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा शुरू करने वाला भारत का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। फिर से आंसर देखते हैं, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। इससे पहले 25 जून 2026 को वाराणसी देश को पहला ऐसा हवाई अड्डा बनाया गया था। पहला कौन बना था? वाराणसी। और दूसरा बन गया है ये अमृतसर का जो हवाई अड्डा है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी याद रखना है आपको, पहला कौन बना था और अभी दूसरा कौन बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम कितना
जुर्माना तय किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़ रुपए। और इसमें सजा का जो प्रावधान है वह न्यूनतम 7 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमनवेल्थ गेम्स के सक्षम ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर हो जाएगा सर्वेश कुशारे। सर्वेश कुशारे 2.25 मीटर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चिड़िया टापू। कहाँ? चिड़िया टापू, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। फिर से आंसर देख लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 23 महीने का उच्च स्तर है? तो आंसर आपका हो जाएगा 7.3%। 7.3%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में आरबीआई के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को रुपए 2,500 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई 2026 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली लक्ष्मी योजना। क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली लक्ष्मी योजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जुलाई 2026 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के कार्यकारी निर्देशक वित्त और लेखा और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यमन्यु श्रीवास्तव। सत्यमन्यु श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में प्रस्तावित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र किन 6 राज्यों में फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। फिर से आंसर ध्यान दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप मैप के अनुसार इसको याद कर सकते हैं, ये 6 राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विषाक्त स्थलों के निकट स्थित निजी स्कूलों के अनुपात के मामले में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट सूची में कौन सी विश्व राजधानी शीर्ष पर रही? तो आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर हो जाएगा आपका 150वीं वर्षगांठ। कौन सी? 150वीं वर्षगांठ मनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर हो जाएगा आपका 150वीं वर्षगांठ मनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका वेनेजुएला। कौन सा देश हो जाएगा? वेनेजुएला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी किस कृषि वस्तु की खेप लेकर नेपाल पहुंची? तो आंसर हो जाएगा आपका कैनोला। नाम क्या है इसका? कैनोला। एक प्रकार का तिलहन या सरसों। ये क्या है? एक प्रकार का तिलहन है या सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो आगे बनाने के लिए। तो चलिए आज का दिन यहीं खत्म होता है हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। धन्यवाद।